बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एसोफेगस। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमें पता है कि जो इंडोडर्म होती है, इंडोडर्म वो हमारे पास गट बनाती है। ठीक है, अब जो गट जब हमारे पास बन जाते हैं, अगर सपोज ये गट है, ठीक है तो बहुत अजीब सी ड्राइंग, लेकिन ठीक है मान लेते हैं ये गट है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि जब 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये अगर गट है तो इसके वेंट्रल पोर्शन में, मतलब वेंट्रल साइड से एक ना हमारे पास डाइवर्टिकुलम या पाउच सा अपीयर होता है। इसको हम कहते हैं रिस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम, या इसको हम लंग बड भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लंग बड बन गई। अब जब ये लंग बड हमारे पास अपीयर होती है इसकी वेंट्रल साइड से, ठीक है, अगर ये हमारे पास वेंट्रल साइड है गट की वेंट्रल साइड से, और ये हमारे पास डॉर्सल साइड है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ये हमारे पास ग्रो करती है, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान गट और इसके दरमियान एक सेप्टम सा बन जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रेक्यो एसोफेजियल सेप्टम। जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रेक्यो एसोफेजियल सेप्टम। ठीक है, जब हमारे पास ये ट्रेक्यो एसोफेजियल सेप्टम बन जाता है, वो क्या करता है कि इन दोनों को डिवाइड कर देता है। ठीक है, एक डॉर्सल पार्ट में और एक वेंट्रल पार्ट में। ठीक है, इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छा शो होगा, जैसे यहाँ देखें फोरगट के वेंट्रली हमारे पास एक अपीयर हुई, पाउच अपीयर हुआ, ठीक है, जिसको हमने कहा रिस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम है। ठीक है, बाद में हमारे पास क्या हुआ कि ट्रेक्यो एसोफेजियल सेप्टम अपीयर हुआ, जिसने इन दोनों को डिवाइड कर लिया। इन दोनों को जब उसने डिवाइड किया तो ये दो ट्यूब्स सी बन गई। ठीक है, एक वेंट्रल और एक डॉर्सल। जो हमारे पास वेंट्रल होती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रेकिया बन गया, ठीक है, और डॉर्सली हमारे पास फेरिंक्स बन गया, और जिसके नीचे हमारे पास एसोफेगस ग्रो करेगा। ठीक है, अब एसोफेगस में क्या होता है कि एसोफेगस हमारे पास ग्रो करता है। ठीक है, अब जो इसमें एक बात है कि एसोफेगस जो होता है ना, इसकी ग्रो कब करता है? ठीक है, ये ग्रो उस वक्त करता है जब हमारे पास लंग और जो हार्ट होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं थोरैक्स के रीजन में। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें ना एसोफेगस के दो पार्ट होते हैं, एक अपर 2/3, मतलब ये सेपरेटली डेवलप करते हैं, और लोअर 1/3 ना। जो अपर 2/3 होता है ना, इसका जो मस्कुलर कोट होता है ना, वो हमारे पास स्ट्राइटेड होता है। स्ट्राइटेड मतलब स्केलेटल मसल्स होते हैं। ठीक है, और जो लोअर 1/3 होता है वो स्मूथ मसल होता है। अब जैसे कि इसकी डेवलपमेंट डिफरेंट है, और ये जो दोनों मसल्स होते हैं, ये तो हमें बात पता है कि जितना भी इसका मस्कुलर कोट होता है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि हमारे पास जितना इसका मस्कुलर कोट होता है वो विज़ुअल मेसोडर्म से अपीयर हो रहा होता है, विज़ुअल मेसोडर्म बना रहा होता है इसका। ठीक है, विज़ुअल मेसोडर्म। अब जो इन दोनों की इनर्वेशन होती है ना, वो भी हमारे पास डिफरेंट होती है। ठीक है, कैसे कि ये जो स्ट्रेटेड पार्ट होता है ना, इसको हमारे पास सप्लाई कर रही होती है वेगस नर्व, और जो स्मूथ पार्ट होता है इसको हमारे पास प्लैंक्टनिक प्लेक्सस। ठीक है, इसकी एबनॉर्मलिटीज़ देख लेते हैं। डेवलपमेंट इतनी थी छोटी सी थी। ठीक है, इसकी दो एबनॉर्मलिटीज़ बड़ी कॉमन होती हैं। एक तो ये हमारे पास जब ट्रेकियो एसोफेजियल सेप्टम जो होता है वो सही तरह से जब ग्रो नहीं करता, तो हमारे पास एसोफेजियल एट्रेसिया हो जाता है, और उसके साथ साथ फिस्टुला भी बनता है। ये बहुत कॉमन है। और दूसरी हमारे पास कंजेंटल हाइटस हर्निया। पहले देख लेते हैं हमारे पास ट्रेकियो एसोफेजियल सेप्टम, जिसमें सही तरह से ग्रो नहीं करता। क्या होता है कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ना एसोफेगस का, वो हमारे पास ब्लाइंड पाउच की तरह रह जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये एसोफेजियल एट्रेसिया हो गया। और जो लोअर पार्ट होता है वो हमारे पास जो इसका डिस्टल पार्ट होता है एसोफेगस का, वो हमारे पास ट्रेकिया के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला बना देता है। इसमें हमारे पास होता क्या है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो सही तरह से फिर सही तरह से उसकी पैसेज मतलब रुक जाता है ना, तो सही तरह से उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती, तो एक्युमुलेशन हो जाती है एक्सेसिव फ्लूइड की। ठीक है, अब जो दूसरा था कंजेंटल हाइटस हर्निया, वो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। क्या होता है हमारे पास, देखें कि अगर जैसे हमने कहा था कि जो एसोफेगस होता है वो लेंथन उस वक्त होता है जब हमारे पास हार्ट और लंग्स डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है, फर्ज करें कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एसोफेगस ने ग्रो करना था। ठीक है, अगर वो हमारे पास यहाँ पे ग्रो करेगा, ठीक है, जैसे हमें पता है कि यहाँ पे इसके नीचे हमारे पास क्या होता है, स्टमक होता है, ऐसे ही होता है कुछ। ठीक है, और यहाँ पे तकरीबन हमारे पास डायफ्राम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने ग्रो करना था, अगर वो उसकी लेंथनिंग सही तरह से ना हो सके, मतलब लेंथनिंग प्रॉब्लम है, और वो यहाँ तक ग्रो करे, तो क्या होगा कि स्टमक यहाँ पे बनेगा। जाहिर सी बात है, इसके आगे तो स्टमक नहीं बनना है,
और तो वो क्या करेगा, डायफ्राम से ऊपर बन रहा है, जिसकी वजह से वो थॉरैक्स के रीजन में बनेगा, ठीक है। डायफ्राम के ऊपर तो थॉरैक्स का रीजन है, ठीक है। थॉरैक्स के रीजन में अगर ये बनेगा तो थॉरैक्स के रीजन में जितने भी मतलब बाकी पार्ट होते हैं जैसे लंग होते हैं और हार्ट होता है, ठीक है, उसको कंप्रेस कर देगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कंजेनिटल हाइटस हर्निया।